देखिए, आज आप सबको मैं ज्योग्राफी में देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? अभी तक हमने आप सबको भूमध्य रेखा बताया, हमने भूमध्य रेखा में ऋतु परिवर्तन बताया। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, और उसके बाद हमने बताया कि जो भूमध्य रेखा होता है वो कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का होता है, और एक रेखा है कितने अंश के बराबर होता है, ये सब बताया हमने। अब उसके बाद हम लोग को देशांतर रेखा पढ़ेंगे। देशांतर रेखा पढ़ने का क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, हम सबको आवश्यकता क्यों पड़ी देशांतर रेखा पढ़ने के लिए? देशांतर रेखा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग अगर जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहां जो अंतर आता है, समय में जो अंतर मिलता है, समय में अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, तो हम लोग मालूम नहीं चल पाता है। तो एक जो है, जैसे कोई बॉर्डर बना गया है, कोई दूसरा देश दूसरे के देश काट रहा है, वो देश को काटते हुए निकलना है, तो इसीलिए हम लोग देशांतर रेखा पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि देशांतर रेखा जो है कर्क रेखा से होते हुए गुजरा हुआ है देशांतर रेखा हमारा, तो हमने देशांतर रेखा के बारे में सबसे बताएंगे। देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं, सबसे पहले देखिए। देशांतर रेखा जो है टोटल जो है 180 होता है। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमारी ये जब ये हमारी पृथ्वी है तो इसमें जो है खरबूजे के आकार का होता है एकदम। ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लीजिए यहां से शून्य चालू हो रहा है, तो यहां से एक सीधी रेखा ऐसे आई, यहां से ऐसे आई एक रेखा, सीधा सीधा आ गया। ठीक, उसके बाद जो है इसी के सम्मुख, इसी से लगे हुए और रेखाएं खींची गई। ये देशांतर रेखाएं हैं। इधर खरबूजे के आकार का है ये हमारे जो रेखाएं जो हैं खरबूजे के आकार के हैं। ये देखिए, ये देशांतर रेखा है। मान लीजिए हमारा क्या है, ये जो है पृथ्वी है,
पृथ्वी के जो बीचों बीच भाग कर रहा है। 0 डिग्री से समता रेखा या ग्रीनविच टाइम रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे यहां से जो बीचों बीच जो है ये लाइन जो है, इसे 0 डिग्री क्या कहेंगे, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या तो कहेंगे इसे ग्रीनविच टाइम रेखा, या कहेंगे ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम रेखा, या इसका एक नाम और है, तीसरा नाम जो है ग्रीनविच टाइम रेखा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच टाइम रेखा, 2 नाम हो गया। देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं हमारे, या देशांतर रेखा कहिए, देशांतर रेखा वही हो गया। तो ये जो बीचों बीच जो लाइन है हमारी, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच टाइम रेखा है, ठीक। या तो प्रधान मध्याह्न रेखा कह सकते हो, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे 3 नामों से जानते हैं देशांतर रेखा को। अब देखिए ये यहां से जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, यहां से जो इस तरफ वाला भाग है 180 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा, और जो इस तरफ वाला भाग है इसे 180 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा। देखिए इसका नाम क्या है। अब ये 180 अंश 180 अंश है, ये जो है, अब यहाँ पर जो ये बीच में जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये जो बीच में गोला बना है यह है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब कि यहीं से पूरा टाइम देखा जाएगा, कहाँ कैसे क्या है वहीं पूरा मालूम होता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर है हमारा। तो देखिए ये 180 है, 180 है, टोटल कितना हो गया ये हमारा 180 प्लस 180 बराबर 360 अंश। देशांतर रेखाएं कितने अंश होती हैं, 360 अंश के। 180 अंश पूरब देशांतर रेखा, 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा, कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360। अब पूछता है कि अब यहां देखिए ये यहां से जुड़ता है, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये क्या होगा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। कौन गोलार्ध हो गया, इसे हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये क्या है पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग। ये देखिए अब उसके बाद जो है, अब इसी में जो है ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा, ये यहां से जो जा रहा है ये इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं यहां लिखा हूं ये भी यहां भी हो सकता है प्रधान मध्याह्न रेखा, यहां लिख सकते हैं प्रधान
मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये भी जगह खाली है यही प्रधान मध्याह्न रेखा है हमारा। और जो सीधी लाइन खींची गई है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहते हैं। देखिए ये जो है अंतर है, हाँ ये जो पूरा है यही से पूरा समझ लिया जाता है, यही पूरा जो वृत्त नहीं है यही से पूरा समझ लिया जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली, देखिए यहाँ अब देखिए अगर देशांतर रेखा की परिभाषा कोई पूछता है किसे कहते हैं तो क्या बताना है, देशांतर रेखा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन यह होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। क्या कहा मैंने, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 अंश है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 अंश है। कुल जितने देशांतर रेखाएं 360 अंश के होते हैं, कितने होते हैं, और तथा क्योंकि 180 अंश देखिए जो 360 होते हैं प्रत्येक पूर्वी गोलार्ध में, प्रत्येक या पूर्वी गोलार्ध लिख लीजिए, पूर्वी गोलार्ध में गोलार्ध में 180 अंश देशांतर रेखा और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में 180 अंश देशांतर रेखा होती है। पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, कुल मिलाकर 360 अंश। यदि पृथ्वी को बीचों बीच उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को काट दिया जाए तो उसके पूर्वी वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। यदि पृथ्वी को बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की तरफ बीचों बीच काट दिया जाए तो उसका जो दो भाग होगा, जो पूरब का भाग होगा उस पूर्वी गोलार्ध, जो पश्चिम तरफ होगा उसका कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और देखिए तथा ये जो है देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाएं, एक 0 डिग्री देशांतर रेखाएं
तथा एक जो है 180 अंश देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण है। इसमें एक दो रेखाएं महत्वपूर्ण हैं, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक क्या है 180 अंश देशांतर रेखाएं। दो ही रेखाओं के बीच जो है पूरा अच्छा है सिस्टम बना है। इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, एक 180 अंश देशांतर रेखा हो गया। इन दोनों बीच में जो रेखाएं हैं इसी से मालूम चलता है। अब देखिए पृथ्वी को बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर, पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर क्या किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बीचों बीच खींची गई रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक, विश्व के जो देश हैं, विश्व के देशों की सहमति से, विश्व के देशों की सहमति से जो है यहाँ पर लंदन के उपनगर ग्रीनविच, कहां से, ग्रीनविच में स्थित, ग्रीनविच में स्थित वेधशाला को, वेधशाला ध्यान सुनिएगा, विश्व के देशों की सहमत से, पूरे विश्व के देश के जो सहमत होने से, जब पूरे विश्व का देश सहमत हो गए, पूरे विश्व के देश के सहमत से लंदन के, कहां से, लंदन के उपनगर ग्रीनविच से, लंदन के उपनगर ग्रीनविच में स्थित वेधशाला को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। ध्यान दिए, पूरे विश्व के देशों की सहमत मिली, पूरे विश्व के देश इकट्ठा हुए, तब जाकर के वहां पर लंदन के जो है उपनगर में ग्रीनविच पर, कहा, ग्रीनविच में स्थित एक वेधशाला हुई, जिसको जब तब जाकर क्या माना गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। अब देखिए इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच टाइम रेखा कहते हैं, इसीलिए हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम रेखा ही कहते हैं। इसलिए कि कहां लिया गया है, लंदन के उपनगर की ग्रीनविच से, वेधशाला से लिया गया है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम रेखा भी कहते हैं। पूरे दुनिया के नाम से ये देखिए, ये जो पूरे दुनिया का मानक समय यहीं से लिया जाता है, किया जाता है। पूरे विश्व का जितने भी देश हैं, सभी देशों का जो है मानक समय जो है इसी 0 डिग्री या ग्रीनविच टाइम रेखा के मानक के आधार पर यहीं से लिया जाता है, कब कहां कैसे क्या होगा। इसीलिए इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। जैसे कि एक गांव को बता दिए, गांव मुखिया बना दिया प्रधान को, कोई आएगा प्रधान के पहले पास पहुंचेगा, तो इसलिए यह होता है गांव पे, इतना बड़ा गांव है, गांव में किससे पूछा जाए, कि होता गांव में एक लोग मुखिया बना दो जो पूरे गांव को जो देखने वाला हो, तो जो पूरे गांव को सही संभाल सके, सही से देख सके, सही से रक्षा कर सके, समय समय पे जनता के जो काम है उनको देख सके, उसी को प्रधान कहा जाता है। तो वही जो है ये देखने का काम किया, जैसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा गया। देखिए 0 डिग्री में 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 अंश पूरब तथा 180 अंश देशांतर रेखाएं जो है पश्चिम की तरफ जो है रेखाएं की गणना करते हैं हम लोग। तो जो 180 अंश जो देशांतर रेखाएं पूरब तथा 180 अंश देशांतर रेखाएं पश्चिम तरफ जो है हमारे, ये कुल रेखाएं एक ही रेखा होती है तथा एक कुल एक ही में होते हैं। इन सबको मिला लिया गया, कितने हो गए, 360 अंश की रेखाएं बन गई। पहले हमने बता भी दिए कि कितने अंश रेखाएं बन गए, 360 अंश की हमने बताया। तो चलो ठीक है, इसी के बाद जो आता है अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, देखिए थोड़ा उसको बता दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, थोड़ा रुकिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में देखिए क्या क्या आएगा। अब
देखिए ये हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी तक आप सबको मैंने देशांतर रेखा के बारे में बताया। अब ये जो है ये हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये इसे 180 अंश देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसे हम लोग 180 देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी हमारा एक चक्कर 24 घंटे लगाता है, तभी दिन रात होता है ना। 24 घंटे में कितना घूम रहा है ये बताइए पहले। 24 घंटे में पृथ्वी हमारा 360 घूम रहा है। 24 घंटे में कितना घूम रहा है? 360 अंश। यानी कि ये 24 घंटों में पृथ्वी घूमती है। 24 घंटों में पृथ्वी घूमती कितना? 360 अंश। तो 1 घंटे में पृथ्वी क्या घूमेगी? कितनी घूमेगी? 1 घंटों में पृथ्वी घूमती है कितना? 360 बटे का 24, 360 बटे का 24, ठीक है। 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी ये देखिए। अब काटिए इसे। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 30 आया, 2 1 में 2, 2 15 30। यानी कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 15 अंश घूमती है। कितने अंश घूमती है? 15 अंश घूमती है। 1 घंटे में 15 अंश घूम गई। कितनी घूमी? 1 घंटे में 15 अंश घूमी। तो 15 अंश कितने घंटे में घूमेगी? 15 अंश कितने घंटे में घूमेगी? अब 15 अंश कितने घंटों में घूमेगी? 15 कितने घंटे घूम रही है? 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे यानी कि कितना मिनट? 60 मिनट। कितना मिनट? 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री घूमती है कितने समय में? यानी 60 बटे का 15 अंश। 15 का 15 चौको 60। यानी कि 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी हमारे कितने अंश? 4 अंश। कितने घूमती है? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में कितना होते हैं? 4 सेकंड। 4 मिनट में कह सकते हो। ये 4 मिनट है ना। हाँ, 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। कितनी घूमती है? 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। जो 4 मिनट बीत जाएगा तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पृथ्वी हमारे घूम जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम जाने पर क्या होगा? जैसे देखिए यहां आप ध्यान दीजिएगा। जब मैं यहां से यहां तक आया, ठीक, जैसे मैं पूरे तरह था तो मान लीजिए शनिवार मान ले पड़ रहा था ना। अब जैसे हम पूरा तक पश्चिम घूमते घूमते आए, यहां जो है 1 अंश घूमने 4 मिनट में घूम गया। जैसे मैं घूमते घूमते पश्चिम तरफ आया तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय रेखा घोषित हो गई। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं?
जैसे हम पश्चिम की तरफ एक दिन बढ़ता है, जैसे हम लोग पूरा से पश्चिम तरफ जाएंगे क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे इस तरफ थे हम लोग, पूरा तरफ थे, शनिवार था, जैसे हम लोग घूमते 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 पश्चिम तरफ आए तो क्या हो गया, रविवार हो गया। यहाँ रविवार हो गया पश्चिम में, और पूरब कहाँ है, पूरब क्या है, शनिवार ही है। एक दिन का अंतराल आ गया, नहीं आ गया। यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में होता है। समय अंतराल किससे होता है, देखिए। अब देखिए ऐसे कि हम लोग पूरब जाने पर एक दिन घटता है, पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ता है, पूरब जाने पर एक दिन घटेगा। जब हम लोग जब पूरब से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम से पूरब जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। अब उसके बाद देखिए 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में जो है 180 देशांतर रेखाएं, ये जो है ये 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दी गई। ये जो सीधी रेखाएं आ रही हैं, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रही है, इसे जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दी गई। इसको ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसे ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यात्रियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यात्री अपना समय समझ ले, टाइम देख ले, इसलिए ऐसा किया गया। क्योंकि यात्रियों को दिन की गणना में एक दिन का अंतर आता था। जब कोई अंतरिक्ष यात्री यहाँ से अंतरराष्ट्रीय रेखा से इस तरफ जाता था तो उसे जो है दिन की गणना में डिफरेंस होता रहता था कि यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की इस तरफ शनिवार है, जैसे वो इस तरफ आया तो रविवार कैसे हो गया, वो कंफ्यूजन हो जाता था, यार क्या होता है, हम शनिवार के चले हैं, ये यहाँ रविवार कैसे हो गया। तो वहां पहुंचे, पता चला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरा तरफ पहुंचे, पश्चिम तरफ पूछे पब्लिक से, भैया ये कौन सा आज से कौन सी है, कहीं भैया तो रविवार है, कहीं यार हम तो शनिवार चले थे और शनिवार होना चाहिए, यहाँ बता रहे रविवार है। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जैसे ही हम लोग पश्चिम दिशा में जाएंगे वैसे एक दिन वो बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे ही पश्चिम से पूरा तरफ आएंगे एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए हमारा लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो है जरूरी बात 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीन टाइम रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का गणना करना आवश्यक पड़ा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है साइबेरिया से होने के से बचाने, हाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वहां जो है साइबेरिया है ना, ये साइबेरिया है, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए ये क्या हुआ, देख रहे हैं यहाँ कट गया ये ना, ये साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए जो है तथा साइबेरिया को अलास्का से जो है अलग होने के लिए, साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए जो है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये जो घुमाइए, ठीक ना,